CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की संस्कृत की ध्वनि पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1। षष्ठवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकं रुचिरा प्रथमो भागः। 12 पाठः। दशमः त्वम् असि। पृष्ठ संख्या 68 से पृष्ठ संख्या 73 तक। इस पाठ में संख्यावाची पदों को बताया गया है। पाठ इस प्रकार है। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारं गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इति। सः स्वं न अगणयत्, अतः सः अवदत्, 9 एव सन्ति, 10मः न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदा अपि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। इदानीं 9 एव स्मः। एकः नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्, 10मः त्वम् असि इति। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। शब्दार्थाः। 3 स्तंभ हैं। प्रथम स्तंभ में संस्कृत शब्द, द्वितीय स्तंभ में हिंदी शब्द और तृतीय स्तंभ में संस्कृत शब्दों का इंग्लिश अनुवाद है। इदानीम अब। नाउ। एकदा एक बार। वंस स्नानाय नहाने के लिए। फॉर बेदिंग। निर्मलम साफ। क्लीन। शीतलम ठंडा। कोल्ड। तीर्त्वा तैरकर। आफ्टर स्विमिंग। नायकः नेता। लीडर। चिरम देर तक। फॉर अ लॉन्ग टाइम। उत्तीर्णाः पार किया। क्रॉस्ड ओवर। तदा तब। देन। अगणयत् गिना। काउंटेड। स्नात्वा नहाकर। आफ्टर बेदिंग। अपरः दूसरा। अनदर। पुनः फिर या दोबारा। अगेन। आसन
थे या थी, वर, नद्याम नदी में, इन द रिवर, तूष्णीम मौन, साइलेंट, पथिकः राहगीर, ट्रेवलर, स्नातुम स्नान के लिए, टू टेक बाथ, मग्नः डूब गया, सैंक, प्रहृष्टाः आनंदित या प्रसन्न, हैप्पी, श्रुत्वा सुनकर, आफ्टर लिसनिंग, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय। टू एंड अ सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट। अभ्यासः। प्रथमः उच्चारणं कुरुत। पुंलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। पुंलिंगे एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। स्त्रीलिंगे एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। नपुंसकलिंगे एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। द्वितीयः अभ्यासः। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। क. कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्? ख. ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्? ग. ते कं निश्चयम् अकुर्वन्? घ. मार्गे कः आगच्छत्? ङ. पथिकः किम् अवदत्? तृतीयः अभ्यासः। शुद्धकथनानां समक्षं शुद्ध इति, अशुद्धकथनानां समक्षं अशुद्धं कुरुत। क. 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ख. सर्वे वाटिकायाम् अभ्रमन्। ग. ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। घ. बालकः स्वं न अगणयत्। ङ. एकः बालकः नद्यां मग्नः। च. ते सुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्। छ. कोऽपि पथिकः न आगच्छत्। ज. नायकः अवदत्, दशमः त्वम् असि इति। झ. ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा च गृहम् अगच्छन्। चतुर्थः अभ्यासः। मञ्जूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्ठक में 6 शब्द दिए गए हैं। उन 6 के 6 शब्दों को आगे के 5 वाक्यों में हमें रिक्त स्थान में लिखना है। ये 6 शब्द हैं गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्त्वा। क. ते बालकाः रिक्तस्थानं नद्याः उत्तीर्णाः। ख. पथिकः बालकान् दुःखितान् रिक्तस्थानम् अपृच्छत्। ग. पुस्तकानि रिक्तस्थानं विद्यालयं गच्छ। घ. पथिकस्य वचनं रिक्तस्थानं सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। ङ. पथिकः बालकान् रिक्तस्थानम् अकथयत्, दशमः त्वम् असि।
च मोहनः कार्यं रिक्तस्थानं गृहं गच्छति। पंचमः अभ्यासः चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत। यहाँ 8 चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों में कुछ कुछ पदार्थ हैं जो कुछ संख्याओं को बतलाता है। उन्हीं संख्याओं को मूलतः आपको संस्कृत वाक्यों में लिखना है। प्रथम चित्र में 8 गेंद हैं। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं कंदुकानि। द्वितीय चित्र में 3 गौरैया हैं। रिक्तस्थानं चटकाः। तृतीय चित्र में 1 पुस्तक है। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं पुस्तकम्। चतुर्थ चित्र में 2 मोर हैं। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं मयूरौ। पंचम चित्र में 2 बच्चियां हैं। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं बालिके। षष्ठ चित्र में 6 ताला हैं। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं तालाः। सातवें चित्र में 5 कबूतर हैं। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं कपोताः। और 8वें चित्र में 10 पत्ते हैं। संस्कृत वाक्य है रिक्तस्थानं पत्राणि।